सार्थे स्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हो गया। चलिए, यादव जी श्लोक याद किए थे, सुनाइए तो। रुक जाओ, सुनाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः तमासीनम् अविवाद्य महामतिं कथा सुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनं सौनको उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ कथा सुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनं। गड़बड़ा गया मामला, गड़बड़ा गया। छंदों को सुधारिए, छंद बिगड़ रहा है आपका। ठीक है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निमिषे तमासीनमविवाद्य महामतिं कथामृत स्वादा कुशल शौनको ब्रवीत शौनक उवाच अज्ञानदन्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सुताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञान गुप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह। चलिए ठीक है, आपको याद है? क्यों एक श्लोक भी याद नहीं कर पाए? सुनाइए तो, कौन सा याद किए? बताइए, एक दिन में 2 श्लोक 1 श्लोक पढ़ाई होती है, उतना भी याद नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? फिर क्या फायदा होगा? 5 क्लास में बैठ रहे, 1 क्लास भी नहीं हो पा रहा है हमारे, कोई लाभ नहीं होगा। यथा पूर्वम तथा वर्तमानम, जैसे पहले थे वो भी ऐसे ही रह गए, है कि नहीं? उससे अच्छा तो 1 घंटा सो जा। मेरा सिद्धांत तो ये, भाई पढ़ाई नहीं हो रहा है तो 1 घंटा सो जा, कम से कम शरीर को तो आराम मिलेगा। चलिए, श्रेयसां यद्भवत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ते करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ठीक है, क्या कह रहे देखिए, पहले क्या कहा था कि इसको घोर कली में जीव क्या होता है? असुरतांगता, असुर भाव को प्राप्त कर लिया है। ऐसे क्लेश क्रांत कैसे क्या होगा? शुद्धि होगा। पूछा था, शोधने किम परायणम, क्या करने से इसका शोधन होगा, उसका उपाय बताइए। यही कहा था ना सौनक जी ने। विवेक, भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विवेक कैसे प्राप्त होगा, कैसे बढ़ेगा, और माया मोह से कैसे हम
निवृत्त प्राप्त होंगे। इस हाँ वैष्णव लोग कैसे करते हैं इसे पूछा था। अब कह रहे श्रेयसाम यद भवत श्रेय, है ना। कह रहे हैं सुखदेव सौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी, श्रेयसाम यत यत श्रेयसाम भवेत श्रेय भवे, जो कल्याणों से भी कल्याण होता है ना। और पावनानाम च पावनम, और जो पवित्रों को भी पवित्रों का भी पवित्र कर दें, वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम साधनम शाश्वत साधनम, है ना। अधुना तद बद, है ना। कह रहे हैं जो कृष्ण प्राप्ति के लिए जो साधन है, कैसा साधन है? शाश्वत साधन, नित्य साधन, है ना। जिस कर्म को हम नित्य कर सकेंगे, ऐसे अधुना अब, तद बद अब, वह अधुना मतलब आज, वह बताइए, है ना। बद मतलब बताइए। आगे क्या कह रहे हैं? चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और कह रहे हैं चिंतामणि, है ना। चिंतामणि क्या है? स्मरण करने से, चिंता करने से आ जाए शब्द। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि मतलब एक सुख देने वाला, एक ऐसा एक वस्तु है जिसके पास हम जो कुछ मांगे तो मिल जाए। वो तो पारसमणि है। नहीं गुरुजी, वो लोहा को स्वर्ण बनाने वाला है पारसमणि है। हाँ, लौकिक सुख जो देता है, संसार की सुख देने वाला जो होता है, वो क्या है? चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि कैसा है? वो लोक सुख, संसार के सुख को देने वाला है। और सुरद्रु, सुरद्रु मतलब देवता, हाँ देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कैसा है? स्वर्ग की संपत्ति को देता है। चिंतामणि लौकिक सुख को देता है, और जो है सुरद्रु मतलब कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग सुख को देता है ना। तो स्वर्ग सुख भी क्या है? नष्ट होने वाला है। जागतिक संसार के सुख तो नष्ट होता ही, हम देखते ही है, लेकिन स्वर्ग का भी सुख नष्ट होता है। कैसे? प्रमाण, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। पुण्य नष्ट हो जाने पर क्या होता है? पुनः आ जाना पड़ता है। पैसा टिकट खरीदा, ट्रेन में बैठा, गया, टिकट जहाँ तक बनाया था वहाँ तक बैठे, उसके बाद टीटी आता है, नहीं तुम्हारा टिकट खत्म हो गया, उतरो उतरो उतरो, उतार देता है ना। ऐसे ही इस संसार के सुख और स्वर्ग के सुख भी क्षण के लिए है, क्षण स्थायी है, चिरस्थायी नहीं है। इसलिए गुरु प्रीत, है ना, गुरु के प्रीति, कृपा, वो क्या है? गुरु कृपा से योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। जो योगी को भी, जो योगियों को भी जो दुर्लभ है, वो क्या है? वैकुंठ है। वो किससे प्राप्त होगा? गुरु कृपा से। गुरु कृपा, गुरु कृपा से, गुरु की प्रीति से प्रयच्छति, है ना। वो वैकुंठ लोगों को चला जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु कृपा व केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, कहते हैं ना। और एक कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, हाँ। तो गुरु का कृपा हो जाए तो शिष्य का तो बल्ले बल्ले हो जाता है। मेहरबान मतलब कृपा। गुरु अगर मेहरबान कर दें, कृपा कर दें, तो शिष्य का तो सब कुछ कल्याण हो जाता है। मूर्ख से मूर्ख शिष्य भी भगवत प्राप्त कर लेता है, अगर गुरु कृपा हो जाए तो, है ना। इसलिए लोग क्या करते हैं? गुरु देख के करते हैं। गुरु को भी देख के करना चाहिए। गुरु कैसा हो, क्या ये गुरु मेरा कल्याण कर सकता है कि नहीं करेगा, कि नरक में ले जाएगा।
ऐसे भी गुरु होते नरक में ले जाते, मनमोजी, है ना। अरे कोई बात नहीं, मुझे 1 लाख रुपया दे दो, तुम कुछ भी करो, सब माफ, कहते हैं ना बड़े बड़े गुरु आजकल। तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। वो तो तुम तो दान दिए ना, वो दान ही तुम्हें नरक में ले जाएगा। हम दान देते इसलिए सत्पात्र दान कहा है। हाँ, सत्पात्र में ही दान देना चाहिए। कि हम जो 1 रुपया इनको दान देते हैं, ये दान लेके करेगा क्या? शराब पिएगा कि किसी ब्राह्मण वैष्णव को खिलाएगा कि भगवान के लिए फूल तुलसी लाएगा? देखना चाहिए कि हम इनको जो दे रहे 1 रुपया, ये करेगा क्या। अगर किसी शराबी को हम पैसा देंगे, वो पैसा लेके शराब पिएगा, तो उसको जो शराब पी के जो कर्म करेगा, उसका पाप हमें भी लगेगा। हमने दिया भाई, हमने सहायता किया उसको। पूजा करते हैं शराब लेकर, चढ़ा दिया ना, खत्म हो गया ना। वो तो पी के दुष्कर्म नहीं किया ना, तब सही है। तब तो उससे कोई पाप पुण्य नहीं हुआ, वो तो व्यर्थ हुआ। अगर वो पी के कहीं दुष्कर्म करता है तो उसका पाप हमें भी लगेगा। भाई हमने शराब पीने के लिए उसको पैसा दिया, तो उसका जो पाप में भागीदारी है। इसलिए दान भी सत्पात्र में ही देना चाहिए। इसलिए गुरु कैसा करना चाहिए? गुरु सदगुरु देख करके करना चाहिए, जो कि गुरु हमें कृपा करके वैकुंठ तक ले जा सके। चलिए, ये तो कहलाना पड़ेगा कि कह देंगे, अष्टमी को कहना है, जितना पाठ चल जाएगा। ठीक है। सुतोवाच प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कह रहे सूत जी, कह रहे इतना प्रश्न तो शौनक ऋषि ने पूछा था, अब सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे सूत ऋषि 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 हाँ, वो आया सूत। हाँ, सूत जी को आसन क्या है, कहाँ थे वो? नैमिष ऋषि में जो निवास कर रहे थे, आसीन थे, उनको बुला करके कहा था। तब वो प्रश्न किया था शौनक जी ने। तो अभी सूत जी उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूत जी? कह रहे हैं, हे शौनक, प्रीति शौनक है ना, हे शौनक, प्रीति मतलब प्रेम से, कृपा करके, है ना। हे शौनक, ते चित्ते, ते मतलब क्या है यहाँ? ते तब आपके, हाँ, तुभ्यम तबयोर ते, सूत्र है ना, यहाँ सूत्र है, वहाँ दूसरा है, ते आदेश हो जाता है, वही ते है। ठीक है ना, तब के स्थान में ते है ना, तब अर्थ में ही ते है। तो ते मतलब आपके चित्ते, चित्त में, क्या है, यतः विचार्यम च ही बच्मी, जो आपके चित्त में विचार था, जो आपने प्रश्न किया था, उसको बच्मी में बता रहा हूँ। अहम बच्मी, मैं बोलूंगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपके चित्त में जो विचार था, हाँ, वो जो आपने प्रश्न किया था, उसको मैं बच्मी बोल रहा हूँ। क्या है? बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, बोले संसार के भय को नाश करने वाला और सकल सिद्धांत से जो निष्पन्न है, मतलब सार है, सर्व सिद्धांत का जो निष्पन्न सार है, और संसार के भय को नाश करने वाला, उसको जो विचार था आपके मन में, चित्त में, ते चित्ते विचार्यम अहम बच्मी, उसको मैं क्या कर रहा हूँ?
विचार कर हाँ बताता हूँ, सुनाता हूँ, उस निष्कर्ष को सुना रहा हूँ। फिर भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। अब कह रहे हैं सावधानतया शृणु, सावधान होकर के श्रवण करो, सुनो, है ना। क्या है? भक्त्य, भक्ति अघवर्धनम, अघ की ओघ, ओघ है, हाँ ओघ, ओघ मतलब भक्त्योग वर्धनम, भक्ति का जो ओघ मतलब क्या है? प्रवाह, भक्ति का जो प्रवाह है उसको बढ़ाने के लिए, यत जो, जो भक्त्योग वर्धनम, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला है, और कृष्ण संतोष हेतुकम कारकम, कृष्ण भगवत के जो प्रीति की कारक है ना, तद अहम ते अभिधास्यामि, वह मैं आपको, ते है ना, ते मतलब आपको क्या कर रहा हूँ? अभिधास्यामि, बता रहा हूँ, सावधानतया शृणु, सावधान होकर के श्रवण कीजिए। जो आपने प्रश्न किया था, संसार को भय नष्ट करने के लिए क्या उपाय है, और क्या है सबसे श्रेष्ठ क्या है, पवित्रों में पवित्र क्या है, और कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, वो सब मैं बता रहा हूँ। कृष्ण प्राप्ति का साधन मतलब कृष्ण, यहाँ कह दिए कृष्ण संतोष है तुकम, है ना, कृष्ण के। आप सभी को होगा ना, आप मतलब जितना बैठे थे उनके साथ में आपको माने एक अधिक वचन नहीं, आपको माने बहुवचन बहुवचन ही थी क्या यहाँ? नहीं, आपको जो हाँ, लेकिन प्रश्न तो एक ही कर रहे हैं ना। हाँ, समुदाय, समुदाय अर्थ में क्या है आप? चलिए, होता है, प्रयोग होता है समुदाय अर्थ में। आप लोगों को कहिए, आपको कह दीजिए, तब भी आदमी समझ जाता है। राधे राधे, है ना। लेकिन यहाँ प्रश्नकर्ता एक ही है। क्या होता है, कई 50 आदमी बैठे हैं, अब आप लोग सब बैठे हैं, और सब प्रश्न करेंगे तो एक साथ में क्या उत्तर दे पाएगा कोई? तो एक प्रश्नकर्ता बैठता है, तो उनको निमित्त करके सबको कह दिया जाता है। शास्त्र जो कह देता है वो एक को निमित्त करके कहता है कि नहीं? एक को निमित्त करके कहता है, लेकिन उसको सब समझते हैं। वहाँ पर तो बैठे हुए सारा थे, पर सौनक जी को उस करके निमित्त करके सौनक जी ने पूछ रहे थे और सूत जी बता रहे थे। यही वहां पर जैसे भागवत है, हमारे पूर्वज भी पढ़ रहे थे, आज हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बात वाले भी पढ़ते रहेंगे, तो सबको तो वही भाव आ रहा है ना, तो सबके लिए लिखा गया है, इसलिए आप कहने से सब आ जाते हैं। चलिए, काल व्यालम खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल व्याल, व्याल मतलब सर्प, काल रूपी सर्प मुख ग्रास, मुख में ग्रास खाने के लिए, त्रास निर्णास हेतवे, है ना, त्रास निर्णास, कली, हाँ, क्या करता है? ग्रास करने के लिए क्या किया है? जो काल का जो ग्रास क्या है, काल रूपी सर्प का जो भय है, जो खा लेगा, कोई सामने सर्प बैठा हो, हा करके कितना भय होता है ना। ऐसे हमारे यहाँ काल क्या है, एक एक क्षण को खा रहा है। काल रूपी सर्प जो है हमारे एक एक क्षण को खा जा रहा है। तो भय सबको है कि भाई हमारा समय बीतता जा रहा है, हमसे कोई पुण्य नहीं हो पा रहा है, कोई कल्याण नहीं हो पा रहा है, ये भय सबके अंदर बैठा हुआ है। इस भय को निर्नाश हेतवे, नाश करने के लिए जो कारण है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, उस भय को नष्ट कौन करता है? भागवत शास्त्र नष्ट करता है।
बोले कैसे? बोले कलऊ कीरेण भाषितम, कीरेण सुखदेवेन, है ना, कीरेण सुखदेवेन भाषितम, कलयुग में सुखदेव के द्वारा ये भाषित किया गया है। भाषित मतलब हाँ, प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसको बोल पाएंगे हिंदी में? बोल पाएंगे। बोलिए तो। काल व्याल मकरासत रासनिर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल, काल रूपी सर्प जो मुख में प्रत्येक क्षण को खा रहा है, मतलब मुख में घास समान आके बैठा हुआ है, एक काल रूपी सर्प है। और त्रास निर्णास हेतवे, उसका जो त्रास है, उसका भय जो है, भय है, उसको निर्णास हेतवे मतलब विनाश करने वाला हेतु, कारण हेतु का कारण कौन है? मतलब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम तुम शास्त्रम, शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र के द्वारा शास्त्रम ये भय शास्त्र नष्ट द्वारा होगा, काल रूपी सर्व का वो भय नष्ट, भय नष्ट होगा। हाँ, यहाँ पर कलौ कीरेण भाषितम, यहाँ पर कलौ कीरेण मतलब सुखदेवेन, सुखदेव कलयुग में सुखदेव महाराज ने ऐसा प्रकाशित किया हुआ है। ठीक, बोल पाएंगे? हिंदी में बोलिए इसका भाव। काल और व्याल मुखग्रास, मतलब काल रूपी जो सर्प मुंह खोल के बैठा है, तो उससे हम त्रास माने रक्षा कर पाने के लिए, तो ये भागवत शास्त्र कलयुग में सुखदेव द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, प्रकाशित हुआ, श्रवण करने से सही, ठीक। चलिए, एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अब कह रहे हैं एतस्मात् परम, उसके पर में, उसके बाद में, किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते, यदि मन शुद्धि न हो तब, किंचिन मन शुद्धि न विद्यते, यदि मन शुद्धि नहीं हो तदा, है ना, तदा जन्मांतरे पुण्यम भवेत, जन्मांतरे में जन्म जन्मांतर में उसका पुण्य उत्पन्न होगा। बोले किससे होगा? भागवतम लभेत, भागवत को प्राप्त करने से उसका क्या होगा? जन्म जन्मांतर में उसका पुण्य उदय होगा। यहाँ न विद्यते क्यों लिखा है? शुद्धि ही विद्यते, मतलब यहाँ पर तो किंचिन मन भनेको यहाँ मन का शुद्धि का निमित्त है वो, नहीं? एतस्मात् परम, इसके बाद में, किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, यदि यदा मन शुद्धि नहीं हो तदा, तब अधिकारी नहीं होगा तो भी फल मिलेगा। यहाँ पर भगवत का अधिकारी नहीं होगा तभी तो नहीं, फल नहीं मिल रहा है, वो अधिकारी बना देगा भागवत। हाँ, तब कह रहे जन्म जन्मांतर में पुण्य उदय होगा, किससे? भागवतम लभेत, भागवत को जो प्राप्त कर लेगा, भागवत पढ़ेगा, श्रवण करेगा, उसको जन्म जन्मांतर में वो पुण्य उदय होकर के उसको अधिकारी बना देगा। अधिकारी बना करके पुनः उसको भागवत जब पढ़ेगा वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, उसकी मोक्ष हो जाएगी। ठीक है, यदि हम पानी को क्या करते हैं? अग्नि में बिठा देते हैं तो पानी भी अग्निवत बन जाता है। कैसे? उष्णता के कारण क्या करता है? अग्नि तपा करके जल को भी, जो शीतल जल है उसको भी उष्ण बना देता है। कैसे? वो अपने गुण से। तो ये तो भगवान है, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान है, तो भगवान के पास जो चला जाता है, भगवान अधिकारी नहीं होता है तभी उसको अधिकारी पहले बनाते हैं, फिर उसको शास्त्र की, फिर उसको पुण्य उदय होता है, फिर वो उसको भगवत प्राप्ति होती है। डायरेक्ट भगवत प्राप्ति नहीं कह रहे ना, ये कह रहे, क्या कह रहे हैं? पहले उसके पुण्य उदय होगा, अधिकारी बनाते हैं, अधिकारी बना करके पुनः उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अनधिकारी होकर कोई चीज जब चर्चा करना हो तो मतलब शास्त्र में उसकी निंदा किया गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति मन शुद्ध नहीं हुआ, हाँ, अनधिकारी है, ठीक है, भगवत चर्चा के माध्यम से वो अधिकार प्राप्त कर रहा है, हाँ, अनधिकार का माध्यम से वो पुण्य मतलब उनके कल्याण हो रहा है ना, तो फिर वहाँ पर शास्त्र में अनधिकार की फिर ऐसे मतलब चर्चा करने की मना क्यों किया गया है?
अगर अनधिकार से अमंगल ही होता। नहीं 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 नहीं, ये अमंगल की नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम अधिकारी नहीं है, जी हम भगवान को पाने के लिए अधिकारी नहीं है, जी। तो हम श्रद्धा यहाँ पर ना विद्यते, ये पर भगवान की मन बात है या ग्रंथ की अधिकारी की बात बोल रहा है? जीव की बात कर रहे हैं। जी जीव की मन शुद्धि नहीं है, ठीक है ना, वो पाप कर्म कर रहा है, जी लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धा के साथ भागवत को पढ़ता है और सुनता भी है। जी अच्छा जी हम अधिकारी नहीं है, जी, वही तो हम बोल हम अधिकारी नहीं है, लेकिन हम श्रद्धा से भागवत को पठन करते हैं और कथा भी सुनते हैं। कोई बड़े व्यक्ति गुरुपद वाच्य कोई कहते हैं तो उनकी कथा भी सुनते हैं और श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। तब क्या हो जाती है, तब हमको जन्म जन्मांतर में हम भागवत के लिए अधिकारी बन जाते हैं। ना हो करे सिद्ध हो जाएगा ना। करते करते हो जाएगा। हाँ, जन्मांतर है ना, जन्मांतर में होगा, तब जब शुद्धि हो जाएगी तब हम अधिकारी बनेंगे। जब अधिकारी बन जाएंगे तब हम हमारे मोक्ष प्राप्ति होगा। लगी पंक्ति? अनधिकार अवस्था में भी वहाँ पर प्रवेश करना पड़ेगा भगवान। हाँ, अगर उसके श्रद्धा माध्यम से ही होगा। उसके माध्यम से हम अधिकारी बनेंगे। जी अधिकारी बनने पर हमको भागवत प्राप्त होगा। फिर तो वही बात आ जा रहा है मादी कि अनधिकार अवस्था में भी चर्चा किया जा सकता है। करना चाहिए। जी चर्चा करने के लिए नहीं कह रहे ना, श्रवण करने के लिए कह रहे संबंधित हैं। चर्चा ही तो। हाँ, अधिकारी नहीं है तो क्या हम श्रवण नहीं करेंगे? जी भागवत कथा श्रवण करते ही है। मूढ़ से मूढ़, क्या नाम है इसका? ज्ञान अरे नहीं, धुंधुकारी। धुंधुकारी। मूड मतलब हाँ धुंधुकारी। हाँ, मूढ़ से भी मूढ़ है, प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। कितना पाप किया था, जो कि 100 गया पिंड दान देने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन वो क्या हुआ, उसको उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कैसे? सतगुरु से। सदगुरु से, हाँ हाँ, भागवत कथा श्रवण करने से उसकी हो गया। क्यों? वो कथा, पहले जो कथा सुनी, थोड़ा शुरू में भूमिका सुनी, भूमिका सुनते ही उसका क्या हो गया, अधिकारी बन गया वो। हाँ, नहीं, पूर्व जन्म का नहीं, वो संस्कार उत्पन्न उदय हो गया, क्योंकि अच्छे संत से मिलने के कारण। एक बात पूछना था जी, ये भागवत का निर्माण हुआ तब भी पद्म पुराण का निर्माण हुआ है? नहीं, उससे पहले हुआ है। इसके बाद ऐसा हुआ तो वो गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाया, उसमें महात्म्य नहीं सुनाया? महात्म्य तो धुंधुकारी के बारे में है। हाँ। और वही धुंधुकारी में हाँ, उस समय उसका नहीं था ना प्रसंग। बोला था ना कि वो व्यासदेव मानस में जो सोच रहा है वही लिख रहा है, खुद से कुछ अच्छा नहीं लिख अच्छा रहा है। हाँ। वही बात तो ये बोल रहे दिखाई थे। दे रही। अभी देखो, पुराण कब लिखा गया है? द्वापर अंत में। द्वापर अंत में। महाभारत भी द्वापर अंत में लिखा गया है ना। और किसकी बात लिख दिया गया है? चाणक्य, चंद्रगुप्त की बात लिख दिया गया है भागवत में। इसमें भागवत में भी है, मौर्य वंश आया है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का वर्णन आया है। तो उस समय तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था, वो पहले बात कह दी गई। अच्छा अच्छा, सोच के देखा है। मतलब भविष्यवाणी करके गए। हाँ कालदर्शित है ना। 8 बंद करके चले। हाँ हाँ। अरे गणेश जी लिख रहे थे। नहीं, यहाँ ये तो वो तो महाभारत गणेश जी लिखते थे। मौर्य वंश के इसमें आए, भविष्य पुराण में सब कुछ लिख दिया गया है। कल की हुआ नहीं है, कब आएगा कोई पता नहीं है, उसकी लिख दिया गया है। कल की आएगा, मारेगा सबको, कल की अवतार होगा बल्कि लिख दिया ना पहले ही। दक्षिण भारत में जन्म। रामायण लिख दिया, इसलिए वहां कोई बड़ी बात थोड़ा है। एतस्मात्, इसलिए। एतस्मात् मतलब तो एतस्मात्, इसलिए। इसी वजह से, हाँ इसलिए एतस्मात् अपरम, उसके पर में, बाद में, ठीक है ना। चलिए, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। पहले क्या कहा था? कलौ कीरेण भासितम, ये कहा था ना। तो कीरेण सुखदेवेन कह रहे थे ना, अब देखिए कह दिए संस्थिते सुके, आ गया ना उस बात का। कह रहे परीक्षिते कथाम वक्तुम, परीक्षित जी को
कथा सुनाने के लिए, वक्तुम है ना, सभायाम सुके संस्थिते, सभा में सुखदेव जी संस्थित हुए, मतलब आए आ करके क्या किए, बोले सुधा कुंभम गृहीत्वा एव, जब आए थे, जब वहाँ पर क्या किए, तत्र देवाः सुधा कुंभम गृहीत्वा एव समागमन, वहाँ देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश लेके आए। कहाँ पर, परीक्षित के पास नहीं, जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, है ना, नहीं सुनाने के लिए जब संस्थित हुए थे, मतलब वहाँ जब आए थे सुखताल, हाँ हरिद्वार से थोड़ा इधर हो, नहीं सुखताल इधर है, ये हरिद्वार से पहले है, दिल्ली के बाद, हाँ अंदर, हरिद्वार से पहले अंदर जाना पड़ता है। चलो नहीं 13 नंबर में रह गए। चलो इतना रहने, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।